मेरे भाई, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसे करोड़ों लोग गुरु मानते हैं, उसी इंसान को कई देशों में विवादों का सामना क्यों करना पड़ा? आखिर कौन थे ओशो? एक संत, एक दार्शनिक, या फिर एक क्रांतिकारी विचारक? आज मैं आपको जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जन्म 11 दिसंबर 1931। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया चंद्र मोहन जैन। बचपन से ही वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं चंद्र मोहन हर बात पर सवाल पूछते थे। वो बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार नहीं करते थे। उनका बचपन नाना नानी के साथ बीता। यहीं से उनमें स्वतंत्र सोच विकसित हुई। शिक्षा, स्कूल और कॉलेज में उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा होने लगी। वे घंटों तक बहस कर सकते थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की और विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। लेकिन उनकी मंजिल केवल पढ़ाना नहीं थी, वे लोगों की सोच बदलना चाहते थे। आध्यात्मिक यात्रा, लगातार ध्यान और आत्मचिंतन के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्हें गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में प्रवचन देना शुरू किया। वे कहते थे, किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि कोई गुरु कह रहा है। खुद अनुभव करो, फिर विश्वास करो। यही बात लोगों को अलग लगी। लोकप्रियता धीरे धीरे हजारों लोग उनके अनुयायी बनने लगे। उनके विचार पारंपरिक सोच से अलग थे। वे ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता और जागरूक जीवन पर जोर देते थे। कुछ लोगों ने उन्हें महान गुरु माना, तो कुछ लोगों ने उनके विचारों का विरोध किया। लेकिन एक बात तय थी, जिसने भी ओशो को सुना वो उन्हें भूल नहीं पाया। पूना आश्रम, उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में आश्रम की स्थापना की। दुनिया के अलग अलग देशों से लोग वहां आने लगे। ध्यान शिविर होने लगे। उनकी किताबें कई भाषाओं में प्रकाशित हुईं। आज भी उनकी सैकड़ों किताबें पढ़ी जाती हैं। अमेरिका की यात्रा। 1981 में वे अमेरिका गए। वहां उनके अनुयायियों ने एक बड़ा आश्रम बसाया। कुछ ही समय में हजारों लोग वहां रहने लगे। लेकिन इसके साथ विवाद भी बढ़ने लगे। आश्रम के कुछ लोगों के कार्यों और प्रशासनिक विवादों के कारण अमेरिकी सरकार के साथ टकराव हुआ। आखिरकार उन्हें कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा और अमेरिका छोड़ना पड़ा। भारत वापसी। भारत लौटने के बाद वे फिर पुणे आश्रम में रहने लगे। उन्होंने अपने प्रवचन जारी रखे। इसी दौरान उन्होंने नया नाम अपनाया, ओशो। अब दुनिया उन्हें इसी नाम से जानने लगी। मृत्यु 19 जनवरी 1990। पुणे में 58 वर्ष की आयु में ओशो का निधन हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके विचार खत्म नहीं हुए। आज भी दुनिया के अनेक देशों में लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं, उनके ध्यान के तरीकों का अभ्यास करते हैं और उनके प्रवचन सुनते हैं। समापन। मेरे भाई, ओशो को लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। कुछ उन्हें महान आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, कुछ उनके विचारों से सहमत नहीं होते। लेकिन ये सच है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को सोचने का नया तरीका दिया। उनका संदेश था, डरो मत, सवाल पूछो, खुद को जानो और अपने अनुभव से सच तक पहुंचो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास और महान